नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो DLED 2020 यानी प्री BSTC परीक्षा का जो पेपर हुआ था, उस पेपर से मैंने कई मेरे मित्रों से और जो अभ्यर्थी जो परीक्षा दे रहे थे उनसे मैंने पूछ के जो जीके वाले प्रश्न थे 50%, उन 50 प्रश्नों को मैं आज आपको हल करवा रहा हूँ जो BSTC परीक्षा में आए थे। तो पहला क्वेश्चन है अपनी 12वीं शताब्दी यानी कि वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा है? तो ऑप्शन पहला है गुर्जर प्रतिहार, दूसरा था आबू पर्वत, तीसरा था सांबर, चौथा था गोयल सिसोदिया। तो इसका राइट आंसर है ये आबू पर्वत के तलहटी में यानी कि आबू रोड तहसील के पास ये स्थित थी। तो ये इसका सही आंसर है आबू के परमार। क्या आंसर होगा? आबू के परमार आंसर होगा, आबू के परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्राम देवता के रूप में। किसके रूप में? ग्राम देवता के रूप में होगा। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत् वाद्य नहीं है? यानी कि तत् का मतलब तारों से नहीं बजता हो। तो इसका राइट आंसर होगा आपके अलगोजा। क्या होगा? अलगोजा। अलगोजा वो ढोलक की तरह होता है, बाकी वाले सभी ये वाद्य यंत्रों पर तार लगे होते हैं, इसके तत्वाद्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है धौलपुर, सबसे बड़ा है जैसलमेर और धौलपुर है सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके जो SCERT उदयपुर यानी कि RSEERT जो उदयपुर में ये सर्वश्रेष्ठ उच्च संस्था होती है जो पाठ्यक्रम वगैरह ये तैयार करके मूल्यांकन के लिए क्रियान्वित कराए जाते हैं पाठ्यक्रम को। इसमें सर्वोच्च राजस्थान की सबसे ऊंची है शैक्षिक संगठन है RSCERT उदयपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो इसमें मित्रों ये आंसर होगा आपका महाराव उमेश सिंह। महाराव उमेश सिंह। फिर है जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण किया है? सही समूह कौन सा है? तो मित्रों एक तो सबसे बड़ी है जयपुर, जयपुर के वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली, ये 5 जगह सवाई जय सिंह जी ने वेधशालाएं खुलवाई थी यानी कि जंतर मंतर की वेधशालाएं खुलवाई गई थी। भारतीय संसद में राजस्थान में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो भारतीय संसद में राजस्थान से 10 तो लोकसभा राज्यसभा की और 25 लोकसभा से।
तो दोनों मिला करके कितने जाएंगे? 35। भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला के 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ रहा था? तो राजस्थान में 1857 का केंद्र रहा था, 57 की क्रांति केंद्र नसीराबाद, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? तो काली सिंध और जवई, तो जवई है जो लूनी की सही है, ये अरब सागर में जाती है, माई अरब सागर में, लूनी अरब सागर में। तो इसका है डी आंसर सही होगा। कैसे? डी है काली सिंध है चंबल की सहायक नदी, और गंभीर है जो है बनास की सहायक नदी। तो बनास किस में मिलती है? चंबल में, और चंबल जाती है यमुना में, यमुना जाती है गंगा में। इस प्रकार बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है गंगा के सहारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल्गुबाई संबंधित है। ये फल्गुबाई लोक कलाकार है जो छरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए? छरी नृत्य के लिए फल्गुबाई प्रसिद्ध है। राइट आंसर होगा छरी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंध थी? तो ये डूंगरपुर के रास्तापाल नामक स्थान से अपने गुरुजी की अंग्रेजों के द्वारा घसीटे जाने पर गुरुजी को छुड़ाने के लिए अपनी प्राण तक उन्होंने दे दिए थे। तो वो कालीबाई कहाँ की थी? रास्तापाल की थी। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है? तो ये राजस्थान का लिंगानुपात है 2011 में 928। कितना है? 928। बी आंसर राइट है इसका, बी 928। नेक्स्ट है भोराट का पठार। नेक्स्ट है भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला है? तो भोराट का पठार कुंभलगढ़ पता ही आपको, ये उदयपुर और राजसमंद। इसका राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर और राजसमंद। नेक्स्ट है आपके जनगणना 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े सबसे कम साक्षरता वाले जिले हैं? तो ये सबसे कम साक्षरता वाले जिले हैं जालोर और सिरोही। जालोर और सिरोही। जालोर की साक्षरता है 54.9% और उससे थोड़ी सी ज़्यादा है 55.3%, और साथ ही साथ प्रतापगढ़ की है 56%। तो सबसे कम जालोर की 54.9%, उससे थोड़ी ज़्यादा है 55.3% सिरोही की, और प्रतापगढ़ की 56%। तो इस प्रकार जालोर और सिरोही इसका आंसर होगा। हनुमान यानी कि घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर है वो है कोटा की। कोटा की साक्षरता दर है 76.6%। उसके बाद है जयपुर की 75.5%। उसके बाद सीकर की 71.9% और अलवर की 70.7%। तो इस प्रकार कोटा की सर्वाधिक है 76.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मंगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर है कोमल कोठारी साहब को। किसको? कोमल कोठारी साहब को ये श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके किस लोक देवता की पत्नी उसकी मृत्यु के बाद सती हो जाती है?
यानी कि मल्लीनाथ जी, हड़बू जी, तेजा जी और देव जी। यानी कि तेजा जी लोक देवता है, उनकी पत्नी, यानी कि तेजा जी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी क्या हो जाती है, सती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है। यानी कि यहाँ पर घुमा के प्रश्न दिया आज आपको, यानी कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है। ये नई शब्द डाल दिया इसमें, हमेशा लाभान्वित होती है, उसमें हमेशा गोल्डन ड्रॉप्स गेहूं के लिए लाभदायक होती है। तो इसमें दे रखा है कि जो रबी की फसल होती है उसके लिए मावठ लाभदायक होती है। रबी की फसल में कौन कौन से आते हैं, गेहूं, चना, सरसों, ये सारे रबी की फसल में आते हैं, जिससे कि मावठ से लाभान्वित होती है फसलें। परंतु कपास है जो खरीफ की फसल है, ये लाभान्वित नहीं होती है। यानी खरीफ की फसल अब वर्षा ऋतु में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर तक इसका काट दी जाती है। तो इस प्रकार इसका लाभान्वित कौन सी फसल नहीं होती है, कपास वाली। जला गीत, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। जला गीत स्त्रियों द्वारा वर की बारात, जब वर की बारात डेरे देखने जाने पर, यानी कि वर बारात आ जाती है, बारात अपने डेरे में चली जाती है वो देखने के लिए, तो उस समय जला गीत गाया जाता है। राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए। यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, चित्रित हवेलियां एवं भित्ति चित्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, शेखवादी की गुलिस्ता पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना, यानी कि बलदेव राजपूताना की किस चित्र शैली से संबंधित हैं। तो बलदेव राजपूताना है जो अलवर चित्र शैली से संबंधित है। कौन से, अलवर चित्र शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है। तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा साहब है जो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, रॉक फॉस्फेट के लिए, सबको पता है। रणखार के लेखक हैं, रणखार के लेखक कौन है। तो रणखार के लेखक है जितेंद्र कुमार सोनी साहब। ये वर्तमान में IAS अधिकारी यानी कलेक्टर महोदय हैं, जो हमारे गुरु भी रह चुके हैं। तो जितेंद्र कुमार सोनी, इनकी पुस्तक है रणखार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया है। तो इसका राइट आंसर है सिरोही। कौन सा है राइट आंसर, सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। फड़, बनी ठनी और सांझी, ये सारी क्या है, ये तो सारी चित्रकला है, परंतु ये पथवारी है और चित्रकला शैली लोक चित्रकला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा का प्रथम उत्खनन करता कौन है। तो ए घोष, यानी कि अबलानंद घोष। कौन थे, अबलानंद जी घोष। 1951 से 53 के मध्य इनकी उत्खनन कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो ये सबको पता है, कोटा में। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी कि ये मंजीरे जैसे होते हैं, मंजीरे जैसे बड़े होते हैं। तो ये मुख्यतः कच्ची घोड़ी यानी कि कच्ची घोड़ी नृत्य होता है शेखावटी क्षेत्र में, वहाँ पर ये झांझ बजाए जाते हैं, झांझ वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कच्ची घोड़ी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित हैं? तो ये मित्रों जैसलमेर के लोधरवा, यानी कि जैसलमेर की प्राचीन राजधानी थी लोधरवा, वहाँ पर ये जैन मंदिर अभी भी बने हुए हैं। तो अमर सागर जैन मंदिर जैसलमेर में स्थित है, लोधरवा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सचिव होता है? ग्राम पंचायत का सचिव हमेशा आपको पता ही है, ग्राम पंचायत का सचिव हमेशा ग्राम सेवक होता है। इसको अब नया नाम दे दिया है, प्रोग्राम विकास अधिकारी दे दिया गया है। तो ये ग्राम पंचायत का सचिव होता है। नेक्स्ट है आपके, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो इसके सभापति होते हैं, तो राजस्थान के राज्यपाल होते हैं, उसके क्या होते हैं? हमेशा सभापति होते हैं। यानी कि वेस्टर्न जोन कल्चर सेंटर उदयपुर। तो इसके ये केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा ये चलाया जाता है। तो ये अपने पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर को दे रखा है। इसके हमेशा सभापति कौन होते हैं? राजस्थान के जो राज्यपाल होते हैं वो क्या होते हैं? इसके सभापति होते हैं। और सबसे आसान क्वेश्चन आज का, जो 3 से 4 बच्चे भी कर देते हैं, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से सीमाओं से लगती है? राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की से सीमाएं लगती हैं? तो आपको पता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। कितने हुए? 5 राज्य से। राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार। तो 2011 के अनुसार राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जो उनका घनत्व है 500 व्यक्ति प्रति किलोमीटर? तो ये इसका राइट आंसर होगा जयपुर और भरतपुर। राइट आंसर क्या होगा? जयपुर और भरतपुर। जयपुर की 595 और भरतपुर की 503। तो इस प्रकार 595 जयपुर, 503 भरतपुर। तो इन 500 की ये ज़्यादा हो गई। उसके बाद आता है दौसा 474 और उसके बाद आता है अलवर 438। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा बी, जयपुर और भरतपुर। महाराणा कुंभा के शासनकाल, यानी कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? तो महाराणा कुंभा कब शासक बना? 1433 ईस्वी में। और कब तक रहा? 1468 ईस्वी तक अपने शासन पर रहा। तो 1433 से 1468 के मध्य दिल्ली में यानी सल्तनत काल में कौन कौन से वंश शासन कर रहे थे? तो सैयद वंश और लोधी वंश। ये सैयद वंश है। सैयद वंश की कब शुरू होता है? 1414 से शुरू होता है और 1451 तक ईस्वी तक रहता है। जब राजगद्दी पर बैठते हैं महाराणा कुंभा, जब सैयद वंश थे। और 1451 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश होते हैं। इनकी उनकी मृत्यु होती है जब ये उस भारत में सल्तनत काल में लोधी वंश शासन कर रहा था। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा सी, सैयद और लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सामोद महल है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो सामोद महल है अपने जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? सामोद महल राजस्थान के जयपुर में स्थित है।
राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत के लगभग है? तो इसका राइट आंसर होगा 11%। 11% क्यों? कि 10.41% होने के नाते इसको क्या बोल सकते हैं, लगभग 11% है। राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? यानी कि जो पाकिस्तान से लग रही है रेड क्लिफ सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, जो 4 जिलों से लगती है, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। तो इन चारों जिलों में सबसे कम सीमा किस जिले की लगती है? इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। बीकानेर की 168 किलोमीटर लगती है। सबसे ज़्यादा लगती है 464 जैसलमेर की, उसके बाद बाड़मेर की 228 किलोमीटर और गंगानगर की 210 किलोमीटर। इस प्रकार कुल 1070 किलोमीटर है जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, रेड क्लिफ सीमा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान में आवासन मंडल की स्थापना 24 फरवरी 1970 को 24 फरवरी 1970 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने में कर्णिदान, इधर तो लेखक का नाम देखे, इधर ग्रंथ है कर्णिदान लेखक थे सूरज। कर्णिदान के ग्रंथ का नाम है सूरज प्रकाश। दौलत विजय का ग्रंथ है खुमान रासो। पद्मनाभ का कानड़दे प्रबंध, ये सबको पता ही है। जगजीवन भट्ट का अजितोदय। तो इस प्रकार ये आंसर होगा, ऐसे चलेगा, 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए। DCBA ऐसे चलता है। इसका राइट आंसर होगा ए। इसमें क्या आंसर होगा? ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। तो सिरोही राज्य के प्रजामंडल के संस्थापक थे गोकुल भाई भट्ट। इनकी 22 जनवरी 1939 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। तो यह संस्थापक कौन है? गोकुल भाई भट्ट, सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रिपरिषद में सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? किसी भी राज्य के विधानसभा यानी कि किसी भी राज्य की विधानसभा का कितने प्रतिशत? 15% है। तो राजस्थान की विधानसभा सदस्य 200 है, 200 का 15% 30 होगी। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? भील जनजाति आपको सबको पता है, ये उदयपुर, जालोर और सिरोही वाले क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है भील जनजाति। तो महाराणा प्रताप के सेना में थे, तो भील जनजाति है दक्षिणी भाग में पाई जाती है। राजस्थान के कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में भील जनजाति पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस फसल संबंधित है? नरमा की फसल है, नरमा किस फसल का किस्म है? तो नरमा है, इसका राइट आंसर होगा बी, कपास। कपास की फसल है जो नरमा किस्म की फसल कहलाती है। कपास की फसल है, एक कपास की फसल की किस्म है नरमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना, राइट आंसर ए, 1919 में। कब हुई थी? 1919 में। 1919 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य के शासक नहीं रहे थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य के शासक
नहीं था। जसवंत सिंह थे, अजीत सिंह थे, मोटा राव उदय सिंह थे, परंतु अनूप सिंह नहीं थे। अनूप सिंह कहाँ के थे? अनूप सिंह जी बीकानेर के शासक थे। अनूप सिंह जी कहाँ के थे? बीकानेर के शासक थे। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपके, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 थी, 184 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 200 की गई थी। तो ये कौन सी विधानसभा हुई के चुनाव हुए थे उस समय हुआ था? ये छठी विधानसभा हुई थी फरवरी 1980 को। फरवरी 1980 में जब छठी विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय 184 से बढ़ाकर 200 विधानसभा के सदस्य संख्या कर दी गई। और उस समय मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी शेखावत बने थे। तो इस प्रकार मित्रों, जो बीएसटीसी का जीके का पर्सन यानी सामान्य ज्ञान जो राजस्थान से रिलेटिव था, सामान्य ज्ञान के 50% मैंने आपको राइट आंसर बताए हैं। हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और सभी सब्सक्राइब करते रहे। हम जैसे ही वीडियो डालेंगे तो आपके ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो मानसिक योग्यता वाले नेक्स्ट अब वो आएगा, जो हमारे मित्रों के द्वारा हमको बताएंगे कि भाई ये क्वेश्चन आए थे, मैं आपको हल करवा के बताऊंगा कि नेक्स्ट पेपर मानसिक योग्यता वाला आएगा। तो सभी को एक बार धन्यवाद।